प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2026 का पेपर लेकर के आए हैं और आपको नवोदय विद्यालय के पेपर में क्या-क्या लेकर के आना रहता है और कौन-कौन से प्रश्न पूछते हैं, सारा कुछ इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जब आप नवोदय विद्यालय में जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक ऐसा पेपर मिलेगा और आपको एक OMR उत्तर पुस्तिका मिलेगा, जो कि बिल्कुल ऐसा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस OMR उत्तर पुस्तिका को आपको भरना है, फिर पेपर में कुछ भरना रहता है, फिर उसके बाद आपको प्रश्नों को सोल्व करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है और पेपर को कैसे सोल्व किया जाता है। तो खंड पहला, आप इस निर्देश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां A, B, C तथा D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों, ये आपका प्रश्न बोल रहा है कि आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों में से आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी है और उसके आपको उत्तर को बताना है। तो प्रश्न नंबर 1, इसमें आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी है। सबसे अलग आकृति कौन सी है आपकी? जो आपका सबसे अलग आकृति है वह आपका बी वाला है। कैसे है वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर ये एक चित्र बना हुआ है, चित्र के अंदर वही चित्र बना है और इसके अंदर भी वही चित्र बना है। इसके ऊपर देखिए, इसके अंदर एक चित्र बना है, इसके अंदर वही चित्र बना है। जो चित्र ये बना है वही चित्र ये भी बना है, और जो चित्र ये बना है जबकि ये वाला चित्र अलग है। ये वृत्त है और ये त्रिभुज है। इसमें 2 अलग अलग चित्र हैं, इसलिए ये अलग है। बाकी सब में एक जैसे ही चित्र है। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर दूसरा है। अब इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो यदि हम प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर 2 में जो सबसे अलग आकृति है वह आपका बी वाला है। कैसे है वो भी समझ लीजिए। इसके अंदर देखिए चित्र बना है, तो चित्र के अंदर यहाँ पे ब्लैक 2 बिंदु है और इसके भी अंदर देखिए 2 बिंदु है, इसके भी अंदर 2 बिंदु है, इसके अंदर भी 2 बिंदु है। ये अलग कैसे है? अलग इसलिए है, यहाँ पे देखिए रेखा खींचा हुआ है, रेखा के एक साइड में 2 बिंदु है, इधर में देखिए एक साइड में 2 बिंदु है, एक साइड में 2 बिंदु है, जबकि ये क्या है? दोनों साइड में इसके बिंदु है, इसलिए ये अलग है। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न नंबर है, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 3 की यदि बात करें तो 3 में देखिए आपका 3 का देखिए बी होगा। क्यों? क्योंकि इनमें देखिए चित्र है, सारे चित्र पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसमें भी पूर्ण रूप से बना है, इसमें भी पूर्ण रूप से बना है, जो भी चित्र बना हुआ है, जबकि इसमें क्या है? बस रेखा खींचा गया है, इसलिए ये अलग है। प्रश्न नंबर 4, अब 4 में सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो 4 की बात करें तो इसका बी वाला होगा। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अब खंड दूसरे की तरफ। छात्रों, अब हम आ चुके हैं अपने खंड दूसरे की तरफ, तो इसके भी निर्देश को पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्नों को सोल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां A, B, C तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति, उत्तर आकृतियां। इसमें क्या दिया है प्रश्न? प्रश्न बोलता है कि इसके जैसी ही आकृति आपको A में, B में, C में, D में ढूंढना है। इसके जैसी आकृति जिसमें रहेगी वही आपका उत्तर सही होगा। जो प्रश्न नंबर 5 है इसका आपका C वाला होगा, इसके जैसा चित्र C में है, आप इसको मिला सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो 6 में इसके जैसा चित्र किसमें है? तो इसमें देखिए C में है। प्रश्न नंबर 7 की यदि बात करें
सातवें जैसा चित्र किसमें है? तो सातवें का आपका डी वाला सही होगा। और यदि हम प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो आठवें के जैसा जो चित्र है वह आपका सी वाला है। ये सेब का चित्र है, सेब का चित्र इसमें भी है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं खंड तीसरे की तरफ। छात्रों, अब आपका आ चुका है खंड तीसरा। तो इसमें भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहले निर्देशों को देखेंगे, फिर प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के दाईं तरफ समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाएं तरफ दी गई ए बी सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो प्रश्न आपका है, यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, इधर आपकी समस्या आकृति हो गई, इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। प्रश्न बोलता है कि यहाँ पर इसका 3 भाग का चित्र बना हुआ है। चौथा भाग का चित्र ए में, बी में, सी में या फिर डी में होगा बिना दिशा परिवर्तन के। मतलब जैसा इसमें भाग चाहिए वैसा इस शब्द में ढूंढ करके इसको पूरा करना है बिना दिशा परिवर्तन के। मतलब ऐसे ही दिशा में आपका बैठना चाहिए, इसी दिशा में, ऐसे ही। क्लियर हो गया? तो 9वें का जो आपका होगा तो इसका आपका बी में होगा। ये बिना दिशा परिवर्तन के इस चित्र को पूरा कर देगा। क्लियर हो गया? मतलब बिना दिशा बदले। प्रश्न नंबर 10, तो 10वें की बात करें तो इसको बिना दिशा बदले कौन सा चित्र पूरा करेगा? तो 10वें को जो पूरा करेगा वह आपका सी वाला होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 को भी देख लेते हैं। समस्या आकृति उत्तर आकृतियां बिना दिशा बदले कौन सी आकृति इसको पूरा करेंगे? जो प्रश्न नंबर 11 है इसका आपका जो सही होगा वह ये वाला होगा। क्लियर हो गया? चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। यदि हम 12 की बात करें तो 12 का भी आपका जो सही होगा वह आपका ये वाला होगा। बिना दिशा बदले इस चित्र को पूरा कर देगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं आगे की खंडों की तरफ, यानी आगे के प्रश्नों की तरफ, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो इसके भी निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों ए बी सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति उत्तर आकृतियां, ये आकृतियां एक श्रृंखला में है, 1 2 3 4। तो इसमें कौन सा चित्र आएगा? तो इसमें इसका जो सही होगा वह आपका बी वाला होगा। कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। श्रृंखला का मतलब आप समझते हैं, पहले छोटे स्तर से बड़े स्तर तक। यहाँ पर इसमें एक पुष्प का चित्र दिया गया है। तो पुष्प की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ तक जाती है, वही आपसे ये पूछा है। प्रश्न का यही मतलब है, यही आपसे पूछना चाहता है। तो इसको देखिए, इसमें देखिए 3 पंखुड़ी है, अब इसमें 4 है, फिर इसमें 5 है। तो हमें क्या कौन सा चित्र चाहिए जिसमें कि 2 पंखुड़ी है? तो वैसा देखिए किसमें है, वैसा आपका बी में है। इस साइड हो गया, इस साइड हो गया। अभी ये तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद फिर ऐसा होगा पुष्प, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। क्लियर हो गया?
तो इसका जो सही होगा वह बी वाला हो गया। अब चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 की यदि हम बात करें तो इसका कौन सा होगा? तो इसका देखिए, ये भाग है, फिर ये भाग, फिर पूर्ण भाग। तो इस इधर से कम के तरफ आना है। तो प्रश्न नंबर जो 14 है इसका कौन सा सही होगा? तो इसका देखिए ए वाला होगा। ए का है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 15। तो फिर यहाँ पे हम 15 की बात करें तो इसको कौन सा पूरा करेगा? यहाँ पे देखिए एरो है, सब में एरो है, मगर इसके अंदर वृत्त बिंदु जो है व्हाइट वाला, इसको बोल सकते हैं कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 चाहिए। तो 4 देखिए यहाँ पे सी में है, तो ये इसको पूरा कर देगा। प्रश्न नंबर 16। तो इसमें कोई भी पत्ते नहीं है इस पुष्प में, इसमें 1 पत्ता है, इसमें 2 है, अब इसमें 3 पत्ता वाला हमें चित्र चाहिए। तो 3 पत्ता वाला तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो कौन सा सही होगा ये समझना होगा। तो इस साइड इसके 1 पत्ता है, ये खाली है, अब इसमें 1 पत्ता लगा है, तो इसके इस साइड है। अब क्या है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो हमें फिर वही पंखुड़ी चाहिए, तो इस साइड हमें 2 पत्ता चाहिए, वैसा बी में है, बी वाला आपका सही होगा। क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं अब आगे के खंडों की तरफ। तो आगे के खंडों के लिए ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। आगे के पार्ट के लिए अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। और भी यदि आपका कोई मित्र हो जो नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी करता हो तो इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी हो सके। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।